हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। पिछले वीडियो में हमने विशिष्ट बालकों के ऊपर चर्चा की थी। इस वीडियो के अंतर्गत हम विशिष्ट बालकों के ऊपर प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे और ये ऐसे प्रश्नोत्तर है जो कि किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे ही गए हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रश्नोत्तर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, सामाजिक नियमों या कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है? ए पिछड़ा बालक, बी बाल अपराधी बालक, सी मंदबुद्धि बालक, डी चतुर बालक। इसका आंसर है बी बाल अपराधी बालक, क्योंकि बाल अपराधी बालक जो होते हैं वो सामाजिक नियम या कायदों को नहीं मानते हैं, वो केवल अपनी ही बातों पर अटल रहते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के प्रकार कौन से हैं? ए प्रतिभाशाली बालक, बी पिछड़ा बालक, सी मंदबुद्धि बालक, डी समस्यात्मक बालक, सी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का आंसर है ए, क्योंकि जितने भी ऊपर प्रकार दिए गए हैं वो सभी की सभी विशिष्ट बालकों के ही प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है? ए मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, बी दैनिक कार्यों में विभिन्नता, सी पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि, डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है डी उपरोक्त सभी, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसकी मानसिक प्रक्रिया तेज होती है, उसकी दैनिक जो कार्य होते हैं उसमें भी विभिन्नता पाई जाती है, या फिर वो जो जितने भी पाठ्य विषय होते हैं उनमें वो अब सबसे ज़्यादा रुचि लेता है क्योंकि वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। अगला प्रश्न है, मंदबुद्धि बालक की विशेषता है? ए सीखने की धीमी गति, बी जीवन में निराशा का अनुभव, सी समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति और डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त प्रश्न का आंसर है डी उपरोक्त सभी, क्योंकि मंदबुद्धि जो बालक होता है उसकी सीखने की गति भी धीमी होती है, उसका अपने जीवन के प्रति निराशा भरा अनुभव रहता है एवं समाज विरोधी वह कार्य करने लगता है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक का अर्थ है? ए मंदबुद्धि बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, सी समस्यात्मक बालक, डी सामान्य बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला बालक। इसका आंसर है डी सामान्य बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला बालक, क्योंकि विशिष्ट बालकों का अर्थ ही ये होता है कि ऐसे बालक जो कि सामान्य बालकों की अपेक्षा उनमें कम योग्यता होती है या अधिक योग्यता होती है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों का समायोजन? ए समायोजन में ऋणात्मकता अधिक होती है, बी सामान्य से अच्छा, सी सामान्य, डी श्रेष्ठ। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है डी श्रेष्ठ, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक समायोजन के संदर्भ में श्रेष्ठ होता है, वो अपने आजू बाजू के वातावरण में अच्छे से समायोजन कर पाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से समस्यात्मक बालक नहीं है? ए सामान्य, बी सामाजिक रूप से वंचित, सी बाल अपराध, डी मंदबुद्धि। यहाँ पर प्रश्न का आंसर है ए सामान्य, क्योंकि सामान्य बालकों की या समस्यात्मक बालकों की परिभाषा ही ये की जाती है कि सामान्य बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला बालक, इन्हें विशिष्ट बालक कहेंगे, और समस्यात्मक बालक या विशिष्ट बालक का ही प्रकार है। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रतिभाशाली व विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक में किस आधार पर अंतर किया जा सकता है? ए बुद्धिलब्धि, बी विशिष्ट योग्यता, सी उच्च निष्पत्ति, डी शारीरिक गठन। यहाँ इस प्रश्न का आंसर है बी विशिष्ट योग्यता, क्योंकि सामान्य और विशिष्ट प्रतिभाशाली बालकों में हम उनकी योग्यताओं के आधार पर ही उनमें अंतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए? ए सामान्य बालकों को, बी विशिष्ट बालकों को, सी मंदबुद्धि बालकों को, डी प्रखर बुद्धि वाले बालकों को। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है सी मंदबुद्धि वाले बालकों को, क्योंकि मंदबुद्धि वाले बालक या धीमी गति से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जाती है जो किसी वयस्क द्वारा किए जाने पर अपराध होता है। यह कथन है? ए गुडविल, बी स्किनर, सी वैलेंटाइन, डी गुड। ये ऊपर इसका आंसर का प्रश्न का आंसर है बी स्किनर, क्योंकि ऊपर की परिभाषा स्किनर ने दी है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन सा बाल अपराध है? ए यौन अपराध, बी चुनौती देने की प्रवृत्ति, सी धूम्रपान, डी सभी। इस प्रश्न का आंसर है डी सभी, क्योंकि जो बाल अपराध होते हैं वो बाल अपराधों में जो बालक होते हैं वो चुनौती भी देते हैं, धूम्रपान भी करते हैं, यौन अपराध भी होते हैं।
अगला प्रश्न है, बाल अपराध के उपचार की विधि नहीं है। ए मनोविश्लेषण विधि, बी मनोअभिनय विधि, सी कारावास, डी अधिगम। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है सी कारावास, क्योंकि अगर बाल अपराधी बालकों को अगर हम कारावास में डालते हैं तो वह और ज़्यादा उनके अपराध बढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है सी कारावास। अगला प्रश्न है, विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है समायोजन की, बी कुरूपता, सी मानसिक असंतुलन, डी सामाजिक न्यूनता। यहाँ इस प्रश्न का आंसर है ए समायोजन, क्योंकि विकलांग बच्चे शारीरिक रूप से किसी न किसी रूप में विकलांग होते हैं, जिसके द्वारा उनमें एक हीन भावना उत्पन्न होते चली जाती है। इसीलिए इसका परिणाम ये होता है कि वो अपने आसपास के वातावरण से समायोजन नहीं कर पाते, इसीलिए उनकी यह महत्वपूर्ण समस्या होती है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। कथन है वैलेंटाइन, बी नीरो, सी कांट, डी हर्बर्ट। इस प्रश्न का आंसर ए, क्योंकि यह परिभाषा वैलेंटाइन द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, बाल अपराध विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। ए सीजर लाब्रोसो, बी स्किनर, सी वुडवर्थ, डी फ्राइड। इस प्रश्न का आंसर है ए सीजर लाब्रोसो। अगला प्रश्न है, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है। ए 50 से 70 से 75 तक, बी 90 से 110 तक, सी 140 से अधिक, डी 120 से 140। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है ए 50 से 70 से 75 तक। अगला प्रश्न है, बालोपचार का कौन सा कारण नहीं है। ए मंदबुद्धि होना, बी पारिवारिक कलह, सी घर में विमाता पिता का होना, डी समायोजन। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है डी समायोजन, क्योंकि अगर बालक समायोजन अपने आसपास के वातावरण से समायोजन कर लेगा तो उसमें अपराध की प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होगी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ए व्याख्यान विधि, बी प्रश्नावली विधि, सी अनुसंधान ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर है सी अनुसंधान ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक हमेशा कुछ न कुछ खोज करते रहता है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर है सी। अगला प्रश्न है, एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक है। ए सामान्य बालक, बी समस्यात्मक बालक, सी पिछड़ा बालक, डी विकलांग बालक। इस प्रश्न का आंसर है बी समस्यात्मक बालक, क्योंकि कक्षा से भाग जाना यह एक समस्यात्मक बालक का ही प्रभाव है या परिणाम। अगला प्रश्न है, स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है। ए प्रश्नावली विधि, बी प्रयोगात्मक विधि, सी आत्मनिरीक्षण विधि, डी केस स्टडी। इस प्रश्न का आंसर है डी केस स्टडी, क्योंकि केस स्टडी के अंतर्गत हम जो बालक होता है उस बालक के समस्त परिस्थितियों का जायजा लेते हैं और उसके बाद में ही उसका समस्या का पता लगा के उसका समाधान करते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे बालक जिनका प्रमुख कार्य शिक्षक तथा छात्रों को परेशान करना है वे हैं। ए मंदबुद्धि बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, सी पिछड़ा बालक, डी समस्यात्मक बालक। यहाँ इस प्रश्न का आंसर है डी समस्यात्मक बालक। अगला प्रश्न है, वाक दोष ग्रसित बालक जिसमें तुलतलाना, हकलाना, अशुद्ध उच्चारण आदि होते हैं को दूर कर सकते हैं। ए सही बोलने की चेतावनी द्वारा, बी अच्छे अभ्यास द्वारा, सी कम बोलने की सलाह द्वारा, डी श्रुति लेख लिखवा कर। वाक दोष ये जो है यह विकलांग बालकों के अंतर्गत का एक प्रकार है, और वाणी दोष वाले जो बालक होते हैं वो हकलाना या तुतलाना कर सकते हैं, और इसे हम अच्छे अभ्यास के द्वारा आसानी से दूर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ इस प्रश्न का आंसर है बी अच्छे अभ्यास द्वारा। अगला प्रश्न है, बाल अपराध का कारण नहीं है। ए गरीबी, बी उचित घरेलू वातावरण, सी शारीरिक दोष, डी असफलता। इस प्रश्न का आंसर है बी उचित घरेलू वातावरण, क्योंकि अगर बच्चों को घर में उचित वातावरण दिया जाए तो वह बाल अपराधी बनेंगे ही नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पिछड़पन का कारण नहीं है। ए सामान्य बुद्धि का अभाव, बी शारीरिक दोष, सी विशिष्ट पिछड़ापन, डी स्वस्थ वातावरण। यहाँ इस प्रश्न का आंसर है डी स्वस्थ वातावरण। अगला प्रश्न है, बच्चों के अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। ए पिछड़े हुए, बी प्रतिभाशाली, सी मानसिक रूप से पिछड़े, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है बी प्रतिभाशाली बालक, क्योंकि अमूर्तमान जो प्रत्यय होते हैं, अमूर्त मतलब अप्रत्यक्षतः, और प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वे प्रतिभाशाली बालकों का IQ बहुत तेज होता है, वह कोई भी परिस्थिति को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, और अप्रत्यक्ष वस्तुओं के ऊपर भी वह अपनी सोच विचार से आगे बढ़ सकते हैं, इसीलिए यहाँ इस प्रश्न का आंसर बी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। ए सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, बी सृजनशीलता को पोषित होने के लिए अवसर नहीं मिलना, सी रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, डी विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। यहाँ इस प्रश्न का आंसर है सी रहने के लिए स्वस्थ परिवेश।
अगला प्रश्न है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? ए, बालकों को पारितोषिक देकर, बी, उदाहरण देकर, सी, ताड़ना देकर, डी, सजा देकर। यहाँ इस प्रश्न का आंसर है बी, उदाहरण देकर, क्योंकि चोरी की आदत को हम कोई भी एक एग्जाम्पल देकर ही उनकी आदतों को हम दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व है। ए, अभिभावकों के मत को देना चाहिए, बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, सी, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, डी, समुदाय के विचारों को देना चाहिए। यहाँ इस प्रश्न का आंसर है बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है? ए, नशा करना, बी, कक्षा में नींद निकालना, सी, कक्षा से भाग जाना, डी, झूठ बोलना। यहाँ इस प्रश्न का आंसर है बी, कक्षा में नींद निकालना। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालकों को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? ए, पिछड़ा बालक, बी, मंदबुद्धि बालक, सी, औसत बालक, डी, मनस्ताप बालक। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है ए, पिछड़ा बालक, क्योंकि पिछड़े बालक का ही अर्थ होता है कि वह शैक्षिक दृष्टि से औसत बालक मतलब अन्य बालकों से औषधि क्षेत्र में पिछड़ जाना या कुछ मात्रा में पिछड़ जाना। यहाँ पर इसीलिए यहाँ इस प्रश्न का आंसर है बी, पिछड़ा बालक। इसके बाद के प्रश्नों के ऊपर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।